मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कन्दं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणेन्द्र शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भक्ति रसायन सिंधु के अंदर वास्तव में आज से प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से पहले चैप्टर के अंदर हम प्रवेश करेंगे और इसके अंदर कौन कौन से विभाग हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति रसायन सिंधु कितने भागों में बटा हुआ है और किस भाग में किस वस्तु की चर्चा की गई है, किस तत्व की चर्चा की गई है। और हमारे जीवन में उससे वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, पर विशेष महत्वपूर्ण क्या है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो रूपा जी ने इसको सिंप्लीफाइड किया है अपनी हिंदी या इंग्लिश में आप देखेंगे तो रूपा जी ने इसको चैप्टर्स दे दिए हैं, चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं और रूपा जी ने इसको उस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है सरल भाषा में ताकि हर कोई इसको अच्छी तरह से समझ सके। बल्कि ओरिजिनली भक्ति रसायन सिंधु जो आचार्यों की कमेंट्री है, आचार्य लोगों ने अलग अलग जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी अन्य आचार्य ने इसके ऊपर कमेंट्री की है भक्ति रसायन सिंधु के ऊपर। थोड़ा गहन विषय है, गहरा विषय है। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं धीरे धीरे स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति रसायन सिंधु में, क्योंकि हमारे जीवन को एकदम परिपक्व अवस्था में लाने के लिए और भक्ति रस क्या है या भक्ति किस वस्तु का नाम है इसको समझने के लिए हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से प्रयास करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो प्रभुपाद जी की तो ऑफकोर्स जो कमेंट्री है उसमें हम लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कमेंट्री के अनुसार ही चलेंगे। पर कुछ विषय है जो कि हम आचार्यों की कमेंट्री से भी देखने का प्रयास करेंगे और इसका जो मूल श्लोक है भक्ति रसायन सिंधु के मूल श्लोकों से भी हम चर्चा करेंगे। कुछ चर्चाएं, सब कुछ नहीं, कुछ चर्चाएं जो कि हम मूल ग्रंथ के जो श्लोक हैं किस वस्तु की चर्चा हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो ये पूरे श्लोक वाइज है। तो ये गौड़ीय मठ में विशेष करके ये पुस्तक पाई जाती है। ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, तो इसमें पूरा भक्ति रसायन सिंधु का हर एक श्लोक इसमें दिए गए हैं कि कहाँ से क्या वस्तुओं पर चर्चा किया गया। पर इसको समझने के लिए हमें संस्कृत पहले अच्छी होगी तो ही कोई इसको समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की भक्ति रसायन सिंधु जो है उससे हम हर बड़े ही सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट मैटर क्या है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है अध्याय 1 शुद्ध भक्ति योग के लक्षण। शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति यदि कोई कर रहा है तो उसके क्या लक्षण हैं, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं या कैसे चर्चा कर सकते हैं, उनके विषय में विशेष करके इस अध्याय में बताया जाएगा। और शुद्ध भक्ति के आने के पहले कौन कौन से ट्रैक आते हैं जहाँ से साधक को बड़ी समस्याएं होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और शुद्ध भक्ति क्या है इसको वास्तव में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भागवतम के 3य स्कंद में अच्छी तरह से चर्चा किया है। तो वो हम आगे जाकर के जब भागवतम के 3rd कैंटो में पहुंचेंगे 3य स्कंद पे
तो उसकी वहाँ पर चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे हम जस्ट फ्रिक्वेंटली प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को पढ़ते जाएंगे, प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन को पढ़ते जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे हमें मुख्य जो मुद्दे हैं लगेगा कि ये मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तो हम उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर जस्ट हम थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू इसका देना चाहेंगे पहले, कि हम जो भक्ति रसायन सिंधु के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं, इसके अंदर में चर्चा किया था कि 4 इसके भाग हैं, ईस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न सेक्शन, नॉर्दर्न सेक्शन एंड साउदर्न सेक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व लहरी, पश्चिम लहरी, उत्तर लहरी, दक्षिण लहरी। 4 लहरें हैं भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में, 4 दिशाओं में बहती है। तो विशेष करके जो इसका पूर्व लहरी है, इसके अंदर हम जो हमारा मुख्य विषय है जिसको हम अध्ययन करेंगे, और पूर्व लहरी के अंदर ईस्टर्न सेक्शंस के अंदर अलग अलग प्रकार की वेव्स हैं, 4 प्रकार की वेव्स हैं, 4 प्रकार की तरंगे हैं, उनके विषय में चर्चा की गई है। पूर्व लहरी के अंदर वो है सामान्य भक्ति, इसको बताया गया है कि सामान्य लहरी, साधना लहरी, एंड फिर साधना तरंग भी इनको कहा गया है, वेव्स मतलब तरंग। तो यहाँ पे आप सामान्य भक्ति देख सकते हैं, और साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो जो हमारे जीवन का मुख्य गोल है, जीवन का मुख्य प्रयोजन है, वो क्या है? प्रेम। प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करना हृदय में, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है भक्ति के माध्यम से। पर वो प्रेम डायरेक्ट तो नहीं मिलने वाला है, वो तो बहुत लंबी और उच्च अवस्था है। पर उसके लिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए पहले भक्ति के सिद्धांतों को कम से कम समझना होगा कि भक्ति के सामान्य सिद्धांत क्या है। इसको सामान्य भक्ति कहा जाता है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। वो सामान्य सिद्धांत क्या है, वैसे उसमें नवदा भक्ति आती है, सामान्य सिद्धांत के नवदा भक्ति पूरा उसके अंतर्गत आएगा। और फिर सेकेंड वेव है इसमें साधना भक्ति। साधना भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक वैधि साधना भक्ति और एक रागानुग साधना भक्ति। वो हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में, उसकी क्या होती है वैधि साधना भक्ति और क्या होती है रागानुग साधना भक्ति। तो उसके ऊपर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। मैं कल से बोर्ड लेकर के बैठूंगा, आपके बोर्ड पे अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो पाएंगे। हम यही बताना चाहते थे, पर इसके जो 19 अध्याय तक हम चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रसायन सिंधु दिया है, उसके 19 अध्याय है जी, ईस्टर्न सेक्शन जिसको बोलते हैं, पूर्वी विभाग। पूर्वी विभाग में पूरा हम सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसकी चर्चा करेंगे पूरी। इसके आगे जो है उसको भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग गहन विषय है। अभी मैंने भी इसको अध्ययन नहीं किया है, जो उसका बाद का जो विभाग है। जब मैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन करूंगा तो हम भविष्य में उसको कभी पर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तत्व। शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 29 अध्याय 29 श्लोक संख्या 12 और 13 में माता देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल ने शुद्ध भक्ति योग के लक्षण बताए हैं। हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें सकाम कर्म अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है, उनका चित्त मेरी सेवा में इतना तन्मय रहता है कि मुझसे उस सेवा के अतिरिक्त कभी और कुछ अभिलाषा नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे धाम में रहने की भी इच्छा भी नहीं करते। तो हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये श्लोक दिखाते भी जाएंगे कि किस बारे में चर्चा हो रही है। 3.20
3.29. शालोक शास्त्र सामीप्य जी वाला श्लोक है। शालोक शास्त्र सामीप्य सारूप एकमप्युतः दीयमानम न गणन्ति बनामत सेवनम जना। तो जहाँ पे भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता को कि जो वास्तव में जो शुद्ध भक्ति के लक्षण को पहचान चुके हैं या जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो लोग कभी भी किसी प्रकार की मुक्ति की आशा नहीं करते। दिए मानव न गणंती, उनको इवन मुक्ति दे भी जाए, उनको यदि ऑफर भी दिया जाए कि आप भगवत धाम में वापस आकर के मुक्त हो जाओ करके, तो वो लोग आशा नहीं करते, बोले नहीं नहीं आवश्यक नहीं है। क्या बिना बिना मत सेवनम जना, सेवनम मुझे तो बस सेवा चाहिए, आपके और आपके भक्तों की सेवा चाहिए। तो वो लोग भक्त लोग जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं वो भगवान के धाम में या मुक्त होने की आशा नहीं करते, बल्कि भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। भगवान आपकी सेवा हमें कैसे मिले। तो विशेष करके अब मुक्ति 5 प्रकार की होती है। शालोक्य, षष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व। एकत्व मतलब ब्रह्म में लीन होना, तो एकत्व इसको कहते हैं, ब्रह्म साहित्य। तो 4 प्रकार की मुक्ति दूसरी है जो भगवत भक्तों को मिलती है, जो भक्त है। शालोक भगवान के लोक में रहना, शाष्टि भगवान के ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के नजदीक रहना, क्लोज रहना, शारूप भगवान के ऐसा शरीर, भगवान के ऐसा बॉडली फीचर प्राप्त करना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति भगवत भक्तों को मिलती है। तो वास्तव में जो चारों की चारों, तो भक्त लोग वो भी चारों की चारों मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते, बोले क्या करना है इनका, यदि भगवान की सेवा नहीं मिले तो भगवत धाम में बैठ करके हम क्या करेंगे। तो भक्तों के लिए ज्यादा मेन फैक्टर क्या है, दिए मानव न गणंती। भगवान बोल रहे हैं कपिल देव की अरे इन लोगों को दिया भी जाता है ना, तो जो लोग ग्रहण नहीं करते बोलते क्या करेंगे मुक्ति मुक्ति का लेकर के हम। तो ऐसे बता रहे हैं, दिए मानव न गणंती बनावत सेवनम जना। तो भक्त लोग जो वास्तव में शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं उनको भगवान की सेवा के अलावा वो और कुछ दूसरी आशा नहीं करते। मुक्ति के 5 भेद हैं, प्रभुपाद जी ने इसी को यहाँ पे आगे बताया है। साहुज्य भगवान से एक हो जाना, शालोक भगवान के लोक में वास, सारूप भगवान के समान रूप की प्राप्ति, साष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति और सामीप भगवान के संग में रहना। प्राकृत इंद्र तृप्ति की तो बात ही क्या, भक्त तो किसी प्रकार मुक्ति भी नहीं चाहता, वह तो बस प्रेममयी भगवत सेवा में ही संतुष्ट रहता है। और यह शुद्ध भक्ति योग का लक्षण है। तो शुद्ध भक्ति क्या है, यहाँ पे वास्तव में इंद्र तृप्ति की तो बात ही छोड़ दो, कोई सकाम कर्म या कर्म कांड की तो बात ही छोड़ दो, अरे इसको हाईएस्ट जो जीवन का गोल है भगवत प्राप्ति मुक्ति, वो देने पर उसके लिए भी मना कर देता है, वो भी नहीं चाहिए। बनामत सेवना, बनामत सेवनम जना, भगवान केवल आपकी भक्ति और आपकी भक्ति का मतलब आपकी सेवा हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत से उद्धृत कपिल देव के उपरोक्त वाक्य में शुद्ध भक्ति की यथार्थ स्थिति के साथ भक्तियों के सामान्य लक्षणों का भी विवेचन है। श्री रूप गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण के आधार पर भक्ति के लक्षणों का आगे वर्णन किया है। वे कहते हैं कि शुद्ध भक्तियों के 6 लक्षण हैं। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में भक्ति जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके 6 लक्षण हैं। 6 लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति के। सबसे पहला मतलब देखिए अभी यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि शुद्ध लक्षण जब शुद्ध भक्ति के लक्षण बता दिए हैं तो फिर ये चीजें क्यों आ रही है, पर यहाँ पे प्राइमरली जो हम बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति, आप लोग अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं यदि किसी को बहुत ज्यादा समस्या नहीं है ताकि अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला है उसमें से क्लेशाग्नि, इनको आप नाम नोट भी कर सकते हैं, ये आप नाम नोट करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे चीजें, ये नाम आगे भी आप याद रखेंगे तो आपको कभी पूछेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रहेंगे तो अच्छे। तो सबसे पहला जो भक्ति का लक्षण है वह है क्लेशाग्नि।
इसकी भी आगे चर्चा करेंगे क्या होती है क्लेशाग्नि। दूसरी है शुभदा, तीसरी है क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत होगी। शुद्ध भक्ति अपने आप अपरिमित दिव्य आनंद में स्थित कर देती है। क्लेशाग्नि, शुभदा, इसका नाम टर्म्स क्या है इंग्लिश टर्म्स? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, इसका सीक्वेंस में यहाँ पे ऐसे चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष लघुता कृत, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी के इसमें हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे सीक्वेंस में रखा गया है। तो ये है मोक्ष लघुता कृत है, 5वें नंबर पे रखा है। मोक्ष को भी तुच्छ बना देना, मोक्ष को लघु कर देना, तो ये मोक्ष लघुता कृत है। उसके बाद और फिर उसके बाद सुदुर्लभा, सुदुर्लभा यहाँ पे होगी, ये उसके ऊपर है दुर्लभ, परम दुर्लभ, तो ये चौथा स्टेज है सुदुर्लभा। एंड सांद्रानंद विशेषात्मा, ये 5वां स्तर जो है ना अपने आनंद में स्थिर कर देती है, ये 5वां स्तर है। सांद्रानंद विशेषात्मा इसको कहा गया है। और फिर लास्ट है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो अभी इन टर्म्स को हम चर्चा करेंगे। तो क्लेशाग्नि क्या है जी? एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल है, प्रभुपाद जी ने इसको बहुत गहराई से आगे समझाया है, और इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि कैसे उनको पहचान सके कि कौन सा साधक है, भक्ति के किस स्तर पे पहुंचे हैं, किस स्तर पे वो चर्चा कर रहे हैं, किस स्तर पे वो वर्क कर रहे हैं। तो क्लेशाग्नि यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे थे वही शुद्ध भक्ति के लक्षण है। अभी कोई बोलेगा कि क्लेशाग्नि, अभी आपको देखने में जब हम इसकी डेफिनेशन चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा ये कैसी बात कर दी, शुद्ध भक्ति इसको कैसे कह दिया कि शुद्ध भक्ति के लक्षण है करके। क्लेशाग्नि, क्लेश घिनी, घिनी का मतलब होता है नष्ट, नष्ट हो जाना, जल जाना, जल जाना, प्राय जल जाना। क्लेश मतलब दुख। तो ये जीवन में दुख है, भक्त के जीवन में, असाधक के जीवन में, जो भी एक नया साधक है अभी अभी भक्ति में आया है, और भक्ति जैसे ही वो करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चालू करता है, भक्तों का संग करता है, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो ये उसका पहला स्टेप है क्लेशाग्नि, ये चालू हो जाता है, जहाँ पे उसके जीवन में जो क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, वो धीरे धीरे प्राय नष्ट होने लगते हैं। क्लेश मतलब दुख, और जब ये दुख नष्ट होने लगते हैं उसके जीवन में, तो भक्त थोड़ा सा एक रिलीफ रिलीफ जो है फील करने लगता है, थोड़ा शांति हो रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी होता है ना। जब स्टार्टिंग में आते तो बहुत इतने परेशान आते हैं, इतने पता नहीं क्या क्या समस्याओं से घिरे होते हैं भक्त लोग, जिनके जीवन में विशेषकर पाप क्यों आते हैं, ये क्लेश आते क्यों है, उसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। क्लेश अग्नि के अंतर्गत 6 प्रकार के और भी स्टेप आएंगे, उनकी चर्चा जब करेंगे तो आपको डिटेल्स पूरा ओवरव्यू पता चलेगा, मतलब कि क्लियर पिक्चर आएगी कि कैसे क्लेश होते हैं, दुख आते क्यों है, और जब साधक के जीवन से दुख प्राय गायब होने लगते हैं तो वो साधक अच्छा फील करने लगता है कि नहीं, अच्छा अच्छा है लाइफ, भक्ति अच्छा है करके वो ऐसा सोचता है, अभी छोड़ना नहीं है, तो छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि जैसे उसको सबसे पहला टेस्ट मिल जाता है। टेस्ट क्या मिल जाता है कि उसके जीवन में से दुख है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, पहला है। दूसरा है सुविधा, सुविधा मतलब ऑस्पिशियसनेस, उसको सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, कितना अच्छा है भक्ति, देखो भगवान भी सुंदर है, प्रसाद भी सुंदर है, भक्त लोग भी बड़े प्यार से बात करते हैं, माता जी, प्रभु जी, कितना अच्छे हैं सभी लोग, अच्छा फैमिली मिल गया है करके। बहुत जगह तो मैं रहते तो सब लोग गाली दे के बुलाते थे, चल बे इधर आ, चल बे भूखल, पर यहाँ पे बड़े प्रेम से बुलाते हैं। हम तो कितने पापी है पर सभी लोग एकदम प्रेम से पुकारते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं, तो कितना अच्छा है भक्ति करके। तो सब कुछ उसको सभी सुख दिखाई देता है, जहाँ कहीं भी जाता है उसी प्रकार से उसको एक ट्रीटमेंट मिलता है।
तो शुभ है, अच्छा धंधा भी हो रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि इस स्तर पे भगवान उसको परेशान नहीं करते। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सुविधा है ना, भगवान उसको एक टेस्ट देना चाहते हैं भक्ति में। वो टेस्ट देने के लिए भगवान उसको सब कुछ अच्छा अच्छा देते हैं। जैसे नए नए स्तर पे देखते हैं, साधक लोग मंदिर में आते हैं तो भक्त लोग उनको प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला देते हैं, बोलते 2 माला करो। इसके बाद उनको खूब स्वीट खिलाते हैं, रबड़ी खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे, पाइनएप्पल का हलवा खिलाएंगे, फिस्ट खिलाएंगे पूरा। तो एकदम वो ऐसा फील करता है, अरे मैं कौन से स्वर्ग में आ गया है। जो कभी एस्पेक्ट भी किया नहीं था लाइफ में, वो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो कितना मधुर है भक्ति। मतलब ऐसे ही बनी रहे तो मजा आ गया भक्ति का। तो वो क्या है, सुविधा, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ दिखाई देने लगता है कि कितना मजेदार है भक्ति। सुविधा भक्ति, शुद्ध भक्ति सुविधा है, अर्थात सब प्रकार के कल्याण करने वाली है, उसको सब प्रकार का कल्याण दिखाई देता है कि नहीं, यदि मैं केवल भक्ति ही करता रहूंगा ना तो मेरा जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा। ये सब उसको लक्षण दिखाई, होप दिखाई देने लगता है अपने जीवन में। समझ रहे हैं ना। और फिर तीसरा स्तर है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा यहाँ पे चौथे स्तर में रखा गया है, वास्तव में तीसरा स्तर है सुदुर्लभ, कि जो भक्ति है वास्तव में, इससे भी जो ऊपर का स्तर है वो वाली भक्ति तो सुदुर्लभ है, कि रेयर, रेयर अटेनेबल, किसी को मुश्किल से ही मिलती है पर वो मिल गई है। तो तीसरा स्तर उसको ये फील होने लगता है साधक को कि ये भक्ति उसको मिलती है। जो भक्ति का तीसरा है कि तीसरा लक्षण कि सुदुर्लभा है, किसी को मिलती नहीं है पर फिर भी मिल गई है। इसलिए भागवतम में वो श्लोक आते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुशः भगवान्ते, वो सब श्लोक आते हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वैसे किसी को मिलता नहीं है, फिर भी हमें मिल गया है। और उसके ऊपर भी गुरु की कृपा मिली है। प्रलबम विकल्पम गुरु कर्णधारम माया नभस्वरितम पुमान व्रजित बिना पशु बनाता, ऐसे बहुत सारे अलग अलग श्लोक आते हैं। सो तो ये भक्त है उसको सुदुर्लभा, ये टेस्ट उसको प्राप्त होने लगता है कि भक्ति कितनी दुर्लभ है पर फिर भी मुझे मिल गई है करके। तो ये तीसरा भक्ति का लक्षण है कि बहुत दुर्लभ है फिर भी हम लोगों को मिली है। फिर चौथा है मोक्ष लघुता कृत। जब भक्ति करता 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 सब वस्तुओं को अच्छी तरह से समझ जाता है कि क्या है भौतिक जगत, क्या है भौतिक जगत में कर्म कांड, क्या है ज्ञान कांड, क्या है योग, क्या है ये क्या है, ये सब कुछ फंसाने वाले हैं केवल। तो केवल भक्ति ही एकमात्र है जो कि बचाने वाली है। और तब मोक्ष की जब उससे बात करते हैं कि मुक्ति चाहिए तुमको, तो बोलते नहीं है, बेकार, तुच्छ है। मुक्ति को तुच्छ बताने लगता है, ये मुक्ति मुक्ति लेकर के क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं मोक्ष लघुता कृत। भक्ति का एक स्तर है, भक्ति का एक वो है कि जब भक्त या साधक अपने जीवन में भक्ति के रस को और भक्ति के स्वीटनेस को फील करने लगता है तो मोक्ष को भी नकार देता है, मोक्ष को भी अलग कर देता है। मोक्ष देखिए, मोक्ष का अलग अलग संबंध में अलग अलग प्रकार से शब्द की व्याख्या होती है। जब मोक्ष की चर्चा करते हैं तो भक्ति के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं, ये 4 प्रकार के मोक्ष, सारूप, सामीप, सालोक, शास्त्री। और जो मायावादियों के लिए जब मोक्ष की चर्चा करते हैं, शब्द उपयोग करते हैं, तो वो साहुज्य या ब्रह्म में लीन होना, उनके लिए मोक्ष है। तो शब्दों से कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार एक ही शब्द दोनों वस्तुओं के लिए उपयोग किए सकते हैं। मोक्ष लघुता कृत। और लास्ट स्तर है श्री कृष्ण आकर्षणी। जो भक्ति है ऑटोमेटिक करते 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 वो कृष्ण को आकर्षण करने लगती है, कृष्ण को अट्रैक्ट करने लगती है, कृष्ण जो है बंधन में आने लगते हैं। और वो स्तर बहुत ऊंचा है, वो इतने जल्दी नहीं मिलेगा। वो प्रेम की बात की जा रही है, यहाँ पे शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है वो प्रेम के स्तर पे होगा, मोक्ष लघुता कृत भाव के स्तर पे होगा, कि हम आगे जाके चर्चा करेंगे जब नवदा भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो पर श्री कृष्ण आकर्षणी जो भी सामान्य स्तर पे नहीं मिलने वाला है, वो तो मिलेगा प्रेम के स्तर पे, जहाँ पे कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब भक्त पुकारता है, भक्त जब उनसे इतना प्यार करता है, उनकी सेवा करता है, तो फिर कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको देना ही पड़ता है। दैट्स कॉल्ड श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी सेवा से, उसके भाव से। तो ये 6 के 6 भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण है। यदि कोई भक्ति में प्रवेश किया है, भक्ति मार्ग में, और उसको यदि इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या तो स्वयं के जीवन में या किसी दूसरे के जीवन में, तो वो समझ सकता है कि वो सही ट्रैक पे है।
वो सही तरीके से भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो फिर अभी हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, परंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाली है। भाव यह है कि शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण से भी अधिक दिव्य बलवती है, और कारण वह श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो यहाँ पे बताया कि भाव यह है कि श्री कृष्ण आकर्षण है। कोई बोलेगा कि भाई वो तो कृष्ण भक्ति कर रहा है ना, पर कृष्ण को कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, कृष्ण को क्यों अपनी तरफ कैसे खींच लेता है? तो कारण ये है कि क्योंकि कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ना, क्योंकि भक्ति जो शक्ति है, भक्ति देवी है, वो कृष्ण से भी अधिक बलशाली है। कृष्ण का ही शक्ति है, कृष्ण का ही प्रेम का जो स्वरूप है वो कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली है, जो कि कृष्ण को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, कृष्ण को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो भक्ति देता कौन है, वो कैसे आती है भक्ति? वो एक अलग प्रकार का संबंध है कि भक्ति भगवान देते हैं, कि भक्त देता है, कि भक्ति ऑटोमेटिक आती है, भक्ति इंडिपेंडेंट है, या भक्ति कर्म करने से, ज्ञान करने से आती है, या पुण्य कर्म करने से आती है, कैसे भक्ति किसी को मिलती है? एक लंबा विषय है, उसकी चर्चा हम तो अभी नहीं करेंगे। उसके लिए ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर्य कादम्बरी, उसमें वो चर्चा करते हैं कि भक्ति वास्तव में यदि किसी को मिलती है तो भक्ति देता कौन है, भक्ति किसी के पास कैसे आती है, उसको हम फिर चर्चा करेंगे। तो जो क्लेशाग्नि जो भक्ति का एक लक्षण है कि क्लेशाग्नि जब किसी को भक्ति मतलब मिली है, ये सबसे पहला इंडिकेशन है और सबसे पहला नोटिफिकेशन उसकी लाइफ में लगता है कि वो दुखों से रिलीफ फील करने लगता है, दुख उसके जीवन से गायब होने लगते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अन्य सब कर्तव्य त्याग कर जीव को उनके शरणागत हो जाना चाहिए। क्या है श्लोक? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, है ना, भगवत गीता में बोलते हैं। तो पाप कर्मों को त्याग दो, उसमें मेन चर्चा है कि पाप को मैं तुम्हारे नष्ट कर दूंगा। वास्तव में जो जीव के पाप जो है वो अनंत काल से है, और वो इतने भंडार का जो पापों का भंडार है, यदि जब जीव केवल स्लाइट भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, स्वीकार कर लेता है कृष्ण आई एम योर्स, आई एम श्योर, हम आपके हैं और आप मेरे हैं, अभी मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। जब कोई साधक है, जब कोई भक्त इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण बस आप मेरे रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान बोलते हैं हम तो हम सर्व पापी, तुम्हारे जितने पाप है ना, क्योंकि जीव इस संसार में पाप के कारण दुख भोग रहे हैं, और जैसे ही वो जीव कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाता है तो कृष्ण उसको अपना बना लेते हैं, तो जितने भी उसके पाप है सारे के सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। बोलते मोक्ष से मां सोचा, तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा, मेरे धाम में बुला लूंगा, डरो मत, ऐसी गीता भगवान कहते हैं। तो शरणागत जीवों को संपूर्ण पापों से रक्षा करने का वचन भगवान ने गीता में दिया है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस जन्म के पाप और पूर्वकृत पाप दोनों क्लेश के कारण है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी थोड़ा कुछ गहन विषय में चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में दुख क्यों है। हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, क्या बोलूं अभी प्रभु जी कितना दुख है करके। तो क्यों है? क्योंकि हमारे अपने कर्मों के कारण, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कुछ पाप कर्म इस जन्म के हैं हमारे, और कुछ पाप कर्म पिछले जन्म के भी हैं। और कोई नहीं कह सकता कि पिछले कौन से जन्म, क्योंकि पिछले तो हम अनंत जन्म लेके आ रहे हैं ना, पता नहीं कितने जन्म लेके आए हैं। तो कौन कौन से जन्म में हमने कौन कौन से कर्म किए, तो सारा का सारा स्टोरेज करके रखा है हमने, हमारे स्टॉक रूम में रखा है वो सारे के सारे पाप। अब कौन से पाप का रिजल्ट अभी हमें आ रहा है किसी को पता नहीं है। आपने 10,000 में जन्म में जो पाप किया था, या 5,000 में जन्म में, या लाख हजार जन्म में, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, कितने सारे हम जन्म ले चुके हैं ना,